फ्रेंड्स, आज हम रूबिक क्यूब किस तरह सॉल्व करते हैं इसकी जानकारी लेंगे। ये जो मेरे हाथ में रूबिक क्यूब है ये 3x3x3 रूबिक क्यूब है और रूबिक क्यूब सॉल्व करते समय इसकी कुछ बेसिक जानकारी होना आवश्यक है। तो ये जो रूबिक क्यूब है इसके 6 साइड्स होते हैं और 6 साइड्स पर 6 कलर्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6। और यहाँ पर जो आपको कलर्स दिख रहे हैं यानी कि वाइट है, ग्रीन, येलो, ब्लू, ऑरेंज और रेड, ठीक है। तो ये जो बेसिक्स कलर दिए होते हैं, तो आपको ध्यान में आया होगा ये जो रूबिक क्यूब का स्ट्रक्चर जो होता है, तो ये जो सेंटर क्यूब होता है, ये सेंटर हो गया, ये कॉर्नर हो गया और ये साइड का क्यूब हो गया। तो ये जो सेंटर में क्यूब जो दिए रहते हैं ये मूवेबल नहीं रहते, यानी कि बाकी आप साइड आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये जो सेंटर का क्यूब होता है ये मूवेबल नहीं होता। यानी यहाँ पर वाइट है तो यहाँ वाइट ही रहेगा, यहाँ पर ग्रीन है तो ग्रीन ही रहेगा, यहाँ पर येलो है तो येलो ही रहेगा, यहाँ पर ब्लू है तो ब्लू, यहाँ पर ऑरेंज है तो ऑरेंज और यहाँ पर रेड है तो रेड। तो हमें क्यूब अगर सॉल्व करना है तो जहाँ सेंटर में जो कलर है वही कलर हमें उसी साइड पे लाना है। ये बात आप ध्यान में रखिए, ठीक है। तो जैसे हम कोई भी क्यूब ऐसे हाथ में पकड़ते हैं तो उसके साइड्स जो होते हैं, तो ध्यान में रखिए ये जो क्यूब सॉल्व करना है तो हम एल्गोरिदम के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। तो एल्गोरिदम का इस्तेमाल कैसे करते हैं और एल्गोरिदम किसे कहा जाता है? तो क्यूब के जो साइड्स होते हैं, जैसे अगर हमने इस तरह क्यूब पकड़ा है तो ये हो गया फ्रंट, ठीक है, ये होगी फ्रंट यानी कि सामने की साइड, ये हो गया अप साइड, नीचे की डाउन, ये होगी राइट साइड, ये लेफ़्ट साइड और ये पीछे की जो होती है ये होती है बैक साइड, ठीक है। तो ये जो फ्रंट है, ठीक है, तो इसे कहेंगे हम शॉर्ट फॉर्म में एफ साइड, ठीक है। ये राइट साइड है तो इसे कहेंगे आर, ये लेफ़्ट साइड है तो इसे कहेंगे एल, ये अप साइड है तो इसे कहेंगे यू और ये जो नीचे की साइड है डाउन तो इसे कहेंगे डी, ठीक है। और ये जो बैक साइड है तो इसे कहेंगे शॉर्ट फॉर्म में पी, ठीक है। अब जब हम क्यूब मूव करते हैं यानी कि जैसे एफ साइड यानी कि फ्रंट साइड मूव करते हैं, तो अगर हम इस तरह मूव करते हैं तो ये होगी क्लॉकवाइज, ठीक है। अभी क्लॉकवाइज कैसे? अगर इस साइड में घुमाते हैं तो ये क्लॉकवाइज होती है, तो क्लॉकवाइज क्यों कहा जाता है? तो घड़ी के कांटे यानी कि जो वॉच होती है, वॉच के जो कांटे होते हैं वो जो जिस तरह मूव करते हैं तो ये होती है उस साइड घुमाने का। अगर हम इसे अपोजिट साइड में यानी कि विपरीत दिशा में घुमाते हैं तो ये होता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये जो एफ साइड है यानी कि फ्रंट साइड, ये अगर हम इस तरह घुमाते हैं यानी कि एफ साइड हो गया और इसे उल्टी दिशा में घुमाते हैं विपरीत दिशा में तो ये होता है एंटी क्लॉक। ध्यान में रखिए, ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। उसी तरह अभी ये राइट साइड है तो ये राइट साइड होगी क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज। एल साइड इसे घुमाना है तो क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज। अप साइड क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। डाउन साइड क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज और बैक साइड क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इस तरह एल्गोरिदम का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो अभी हमें क्यूब सॉल्व करना है तो बेसिक कलर कोई भी एक पकड़ लीजिए। जैसे यहाँ पर जो कलर्स दिए हैं, पहले कोई भी एक कलर आपको सॉल्व करना है। और फॉर एग्जांपल अगर हम वाइट कलर लेते हैं, वाइट कलर इसलिए क्योंकि आपको इजी ध्यान में आए और कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए हम पहले वाइट कलर लेते हैं। तो क्यूब सॉल्व करने के पहले हमें क्रॉस करना ज़रूरी है। क्रॉस यानी कि यहाँ पर जैसे वाइट है तो यहाँ पर हमें वाइट का क्रॉस लाना पहले ज़रूरी है, ठीक है। तो क्रॉस लाते समय इसके साइड में जो कलर होते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ब्लू है, इसके साइड में ऑरेंज है, इसके साइड में ग्रीन है और इसके साइड में रेड है। तो क्रॉस करते समय क्रॉस में जो कलर आएगा वो वही मैच होना चाहिए। देखिए यहाँ पर जैसे अभी वाइट है, वाइट कलर आया है तो इसके साइड में ग्रीन है, ये मैच हो गया है। तो इस तरह हमें पहले लाना है क्रॉस। चलो तो क्रॉस लाते हैं, देखते हैं। क्रॉस लाते समय ध्यान में रखिए, जैसे अब देखिए यहाँ पर हमें ऊपर वाइट चाहिए लेकिन यहाँ पर रेड आया है और यहाँ पर वाइट है, तो ये वाइट यहाँ लाने के लिए हमें एल्गोरिदम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो एल्गोरिदम कैसा है? तो
पहले इस्तेमाल करते हैं ये वाइट कलर यहाँ लाने के लिए एंटी क्लॉक U, एंटी क्लॉक R, बाद में U और बाद में एंटी क्लॉक F। देखिए यहाँ पर आ गया वाइट कलर, ध्यान में रखिए। अब यहाँ पर ब्लू है और यहाँ पर रेड है, तो यहाँ पर ब्लू ही आना चाहिए, रेड नहीं आना चाहिए। ये मैंने आपको एल्गोरिथम बताया ये वाइट कलर ऊपर लाने के लिए, ठीक है। तो इसे हम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं अभी इसको चेंज करना है, तो इसको डायरेक्शन चेंज कर दीजिए, इसको डायरेक्शन घुमा दीजिए, ऊपर ला लीजिए, इसको मूव कर दीजिए। अभी यहाँ पर रेड भी आया है, टर्न, देखो ये आया रेड पर, ठीक है। अब यहाँ पर ऑरेंज का लाना है, तो एल्गोरिथम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फ्रंट जो वाइट कलर है वो सिंपली भी आप इजीली ला सकते हैं। एल्गोरिथम का यूज़ ना करते हुए भी आप इजीली उसे ला सकते हैं। ओके, टर्न करते हैं, देखिए यहाँ पर ग्रीन, वाइट, रेड, वाइट। अभी हमें पहले क्या करना है, पहले बनाना है हमें क्रॉस, ठीक है। अब देखते हैं दूसरे साइड का ब्लू यहाँ पर है, इसे घुमा दीजिए, ओके। रेड और ब्लू, ब्लू होना है हमें यहाँ पर। रेड का क्रॉस बनाने के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली भी बना सकते हैं या एल्गोरिथम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं स्क्रीन पर आपको एल्गोरिथम दे दूँगा, ठीक है। अभी यहाँ है ऑरेंज, तो ऑरेंज और वाइट लाना है, तो यहाँ पर ऑरेंज और वाइट है, इसको टर्न कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा वाइट आया है, उसे छोड़ दीजिए, पहले हमें क्रॉस बनाना है, क्रॉस पर ध्यान दीजिए, तो ठीक है। अभी यहाँ पर बन गया हमारा वाइट क्रॉस, यहाँ पर ब्लू आ गया है, रेड, ग्रीन और ये ऑरेंज। ध्यान में रखिए क्रॉस बनाते समय ये साइड के कलर भी मैच होना जरूरी है, ठीक है। अब क्रॉस हो गया कि उसके बाद हमें लाना है कॉर्नर, ठीक है। तो कॉर्नर लाना है, तो कॉर्नर के भी कलर मैच होने चाहिए। अभी देखिए यहाँ पर वाइट है, यहाँ पर ब्लू है और यहाँ पर रेड है, तो यहाँ पे जो कॉर्नर का क्यूब आएगा वो इन्हीं 3 कलर्स का आएगा, ठीक है, रेड, ब्लू और वाइट। तो ढूंढते हैं, यहाँ पर है रेड, ब्लू, वाइट, टर्न कर दीजिए, ओके। यहाँ पर आ गया एक कॉर्नर, रेड, ब्लू, वाइट, ठीक है। अभी देखते हैं दूसरा, यहाँ पर है ब्लू, यहाँ पर है ऑरेंज, तो हमें वही क्यूब ढूंढना है ब्लू और ऑरेंज का, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे में ब्लू और ऑरेंज। अब देखिए इस सिचुएशन में समझो यहाँ पर ये क्यूब लाना है जो डाउन में वाइट है, ठीक है, डाउन में वाइट है, तो हमें ये क्यूब अगर यहाँ लाना है तो इसे आप इजीली इस तरह भी ला सकते हैं, आ गया, या एल्गोरिथम के द्वारा भी ला सकते हैं, यानी कि 2 कॉर्नर हमारे हो गए। अभी देखते हैं थर्ड कॉर्नर, यहाँ पे कलर है ऑरेंज और यहाँ पे ग्रीन, तो ग्रीन और ऑरेंज का क्यूब यहाँ पर है इस साइड में, इजीली इसे टर्न कर दीजिए और इसे अप कर दीजिए, ओके। 3 कॉर्नर हो गए, अभी रहा एक कॉर्नर, तो यहाँ पर इसे टर्न कर दीजिए, ओके। देखिए ये हो गया हमारा वाइट कलर कंप्लीट। तो वाइट कलर कंप्लीट हो गया, तो ध्यान दीजिए हमने पहले क्या किया था, पहले हमें बनाना है क्रॉस, क्रॉस के साइड कलर मैच होना ज़रूरी है, ठीक है। क्रॉस हो गया कि उसके बाद हमें कॉर्नर लाना है, कॉर्नर के कलर भी मैच हो गए, ठीक है। ये हो गया हमारी फर्स्ट फ्रंट, क्लियर हो गया। अब कीजिए अपने क्यूब को डाउन, ठीक है। अभी डाउन करने के बाद आपको एक बात ध्यान में आई होगी, यहाँ पर ग्रीन, यहाँ पर ऑरेंज, यहाँ पर ब्लू और यहाँ पर रेड, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट लेयर क्लियर हो गई है। हमारा बेस यानी कि जो बेस कलर था नीचे का डाउन कलर, वो तो क्लियर ही हो गया है, और साथ ही हमारी पहली लेयर भी क्लियर हो गई है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, हमें करना है ये दूसरी लेयर क्लियर।
अभी दूसरी लेयर क्लियर करने के लिए ध्यान में रखिए, ये जो क्यूब होता है ये वाला, ठीक है ना, ये कॉर्नर की क्यूब है और ये सेंटर का क्यूब है, तो ये सेंटर का क्यूब सेंटर में ही आएगा। ये यहाँ पर है टॉप में, तो लेफ़्ट साइड में भी सेंटर में आएगा और राइट साइड में भी सेंटर में ही आएगा। तो हमें ये सेकंड लेयर क्लियर करना है, ठीक है। तो सेकंड लेयर क्लियर करने के लिए हमें एल्गोरिदम का यूज़ करना है, ध्यान में रखिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो क्यूब है, यहाँ पर ऑरेंज है और यहाँ पे ब्लू है, ये ब्लू है और इस साइड में ऑरेंज है, तो ये वाला क्यूब लेफ़्ट साइड में आएगा, ध्यान में रखिए, क्योंकि ये फ्रंट में ब्लू है तो यहाँ पे ब्लू आएगा, और ये रेड है तो ये हमें हटाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ऑरेंज है, यहाँ पर ब्लू है। ये क्यूब यहाँ लाना है, यानी कि लेफ़्ट साइड में लाना है। तो लेफ़्ट साइड के लिए हमें एल्गोरिदम यूज़ करना है, ध्यान में रखिए, एंटी क्लॉक यू, एंटी क्लॉक एल, यू, एल, यू, एफ, एंटी क्लॉक यू, एंटी क्लॉक एफ, ठीक है। ये देखिए ये क्यूब आ गया, ऑरेंज ब्लू, ओके। स्क्रीनशॉट में मैं दे दूंगा आपको इसका एल्गोरिदम, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा, ध्यान में रखिए, ये सेकंड लेयर क्लियर करते समय वो क्यूब यहाँ पर होना ज़रूरी है, यहाँ इस साइड में, यहाँ पर या यहाँ पर, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि ये क्यूब मिसमैच हो जाता है, यहाँ से यहाँ आ जाता है गलत कलर्स, तो इसको भी हम रिप्लेस कर सकते हैं इसी एल्गोरिदम से। जैसे अभी मैंने आपको लेफ्ट साइड का एल्गोरिदम बताया, अभी देखते हैं आगे का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर रेड है और यहाँ पे ब्लू है, और रेड यहाँ पर कलर है, तो इसको, इस क्यूब को मूव कर दीजिए, ओके। अब देखिए यहाँ पर रेड है, ब्लू, रेड, यहाँ पर ब्लू, तो ये क्यूब यहाँ आएगा और ये क्यूब यहाँ से हट जाएगा। तो हमें लेफ़्ट साइड में लाना है, तो फिर से हमें लेफ़्ट साइड का एल्गोरिदम ही यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेफ़्ट साइड का फिर से एल्गोरिदम यूज़ करते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, एंटी क्लॉक यू, एंटी क्लॉक एल, यू, एल, यू, एफ, एंटी क्लॉक यू, एंटी क्लॉक एफ, ठीक है। देखिए रेड ब्लू यहाँ पर ये क्यूब आ गया, ओके। अब देखते हैं फिर से सेकंड लेयर क्लियर करना है तो और क्यूब ढूंढते हैं। देखिए यहाँ पर एक क्यूब है रेड ग्रीन का, अब रेड ग्रीन, यहाँ पर ग्रीन है और यहाँ पर रेड है, तो फ्रंट में जो कलर है वही हमें यहाँ लाना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर रेड है, यहाँ पर ग्रीन है, तो ये क्यूब यहाँ आना चाहिए, तो इस क्यूब को हटाना पड़ेगा और यहाँ पर इसे रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ये है राइट साइड का, तो अभी हमें राइट साइड का एल्गोरिदम यूज़ करना होगा, ध्यान में रखिए, राइट साइड का एल्गोरिदम। तो राइट साइड के एल्गोरिदम के लिए स्टार्ट करते हैं, यू, आर, एंटी क्लॉक यू, एंटी क्लॉक आर, एंटी क्लॉक यू, एंटी क्लॉक एफ, यू, एफ, ओके। ये देखिए यहाँ का क्यूब यहाँ आ गया है, ये भी मैच हो गया है, ओके। यहाँ पर हमने राइट साइड का एल्गोरिदम यूज़ किया था। अब देखते हैं दूसरा कलर यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ये जो क्यूब है ये यहाँ बैठा है, लेकिन ये रॉन्ग कलर है, यहाँ पर ग्रीन आना चाहिए, यहाँ पर ऑरेंज आना चाहिए, तो ठीक है। तो इस क्यूब को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ इसे ऊपर लेके जाके फिर से डाउन में लाना पड़ेगा। तो इसको हटाने के लिए अभी ये राइट साइड में है, तो राइट साइड का ही एल्गोरिदम यूज़ करना होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, यू, आर, एंटी क्लॉक यू, एंटी क्लॉक आर, एंटी क्लॉक यू, एंटी क्लॉक एफ, यू, एफ, ओके। अब इसे टर्न कर दीजिए, ये देखिए यहाँ पर ये क्यूब आ गया है। अभी हमें इससे इस क्यूब को ऑरेंज ग्रीन है, ऑरेंज ग्रीन यहाँ पर रिप्लेस करना है। यहाँ से हमने हटा दिया था क्योंकि ये रॉन्ग कलर में फिक्स था यहाँ पे। तो अभी यहाँ लाने के लिए फिर से हमें आर साइड का ही एल्गोरिदम यूज़ करना होगा। तो फिर से आर साइड का एल्गोरिदम यूज़ करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं, यू, आर, एंटी क्लॉक यू, एंटी क्लॉक आर, एंटी क्लॉक यू, एंटी क्लॉक एफ, यू, एफ, ओके। देखिए एक ब्लू का ग्रीन कलर और ऑरेंज यहाँ पर प्लेस हो गया। अब देखिए यहाँ पर ग्रीन फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर,
ऑरेंज फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर, ब्लू फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर, रेड फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर क्लियर हो गई है, और डाउन की हमारी वाइट लेयर तो क्लियर ही है, यानी कि 2 लेयर्स क्लियर हो गए हैं। अब आते हैं हम टॉप में, ठीक है, यानी कि अभी हमें थर्ड लेयर क्लियर करना है, तो हमें पहले टॉप क्लियर करना ज़रूरी है। तो टॉप लेयर क्लियर करने के लिए हमें जो एल्गोरिदम यूज़ होता है, तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि टॉप लेयर हम क्लियर करते हैं, जैसे ये 2 लेयर क्लियर हो गए हैं फर्स्ट सेकंड, तो टॉप लेयर क्लियर करने के लिए कभी कभी, अभी देखिए यहाँ पर ऑरेंज है, यहाँ पर डाउन में वाइट है, ध्यान दीजिए कलर पर, यहाँ पे वाइट है, यहाँ पे ग्रीन है, ऑरेंज, ब्लू और रेड। तो यहाँ पर जो कलर आएगा यह आएगा येलो, ठीक है, क्योंकि येलो ही कलर बचा है, तो येलो कलर आएगा। तो कभी कभी क्यूब सॉल्व करते समय यहाँ पर एक ही क्यूब आता है येलो कलर का, यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 कलर दिख रहे हैं, तो कभी कभी यहाँ पर एक ही कलर रहता है, या कभी 2 कलर्स रहते हैं या 3 कलर्स रहते हैं, अभी 4 कलर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर येलो कलर लाने के लिए पहले हमें एक कलर यानी कि सेंटर का येलो कलर, बाद में एल कलर, और बाद में हॉरिजॉन्टल लाइन, और बाद में क्रॉस लाना है, ठीक है। अब आप एक बात ध्यान में आई होगी कि ये जो एल है ये उल्टा है, यानी कि विपरीत दिशा में है, तो एल इस साइड से लिखा जाता है, लेकिन क्यूब सॉल्व करते समय हम इसे उल्टा एल ही रखेंगे, क्योंकि यही ज़रूरी है हमें आगे का क्यूब सॉल्व करने के लिए। तो इस सभी बातों के लिए, यानी कि एक येलो कलर है या 2 है या 3 है या 4 है, तो यहाँ पर क्रॉस लाने के लिए जिस तरह हमने स्टार्टिंग में वाइट का क्रॉस लाया था, कलर मैच किए थे, उसी तरह येलो का भी कलर हमें लाना है। तो येलो का यहाँ पर क्रॉस लाने के लिए हमें एक ही एल्गोरिदम का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो मैं अभी आपको बताऊँगा। तो ध्यान में रखिए, यहाँ पे समझो एक ही येलो कलर रहता तो भी हम वही एल्गोरिदम यूज़ करते। यहाँ पर एल है, वे एल रॉन्ग साइड में होना चाहिए आपके सामने, जैसे ये एल है, तो यहाँ पर पहले हमें आड़ी लाइन लाना है, यानी कि वर्टिकल लाइन हमारे सामने लाना है, तो हमें एल्गोरिदम अभी यूज़ करना है। चलो यूज़ करते हैं। तो एल्गोरिदम ध्यान में रखिए, ये जैसे अभी हमने ये क्यूब ऐसा पकड़ा, ये फ्रंट हो गया, क्योंकि एल उल्टा रखना है हमारे सामने, तो ये टॉप में जाएगा, तो ये होगी फ्रंट, ठीक है। तो फ्रंट में आपको करना है फिर एफ आर यू एंटी क्लॉक आर, एंटी क्लॉक यू, एंटी क्लॉक एफ। देखिए यहाँ पर येलो की वर्टिकल लाइन आ गई, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई है, यानी कि आड़ी लाइन आ गई है। तो ये जो लाइन है हमारे सामने इस तरह नहीं होनी चाहिए, ऐसी आड़ी ही होनी चाहिए। पहले एल था, उल्टा एल, उसके पहले अगर एक भी कलर रहता है येलो, तो उसके बाद यही एल्गोरिदम यूज़ करके हमें उल्टा एल लाना था। अभी उल्टा एल ऑलरेडी था, इसलिए हमने आड़ी लाइन लाई, तो वो भी उसी एल्गोरिदम के द्वारा, तो उसके के लिए भी एक सेम ही एल्गोरिदम रहता है। अभी हमें लाना है क्रॉस, देखिए आड़ी लाइन आ गई, अभी हमें लाना है येलो का क्रॉस, तो यही एल्गोरिदम यूज़ होगा, यानी कि ये टॉप में है तो ये फ्रंट हो गया, तो ये आड़ी लाइन ऊपर में रखना है नज़रों के सामने, ठीक है। फिर इसे फ्रंट में ला लीजिए, फिर से वही एल्गोरिदम यूज़ कीजिए, एफ आर यू एंटी क्लॉक आर, एंटी क्लॉक यू और एंटी क्लॉक एफ। देखिए यहाँ पर आ गया येलो का क्रॉस, ठीक है। अभी येलो का क्रॉस यहाँ पर आ गया, लेकिन साइड के कलर देखिए, यहाँ पर येलो ग्रीन है, ये मैच हो गया है, यहाँ पर मैच नहीं हुआ है, यहाँ पर रेड है तो यहाँ पर रेड ही आना चाहिए था, लेकिन ब्लू आया है, ठीक है। यहाँ पर ब्लू है तो ऑरेंज आया है, यहाँ पर ऑरेंज है तो रेड आया है, तो ये कलर हमें मैच करना होगा, ठीक है। तो मैच करके देख लीजिए, देखिए क्यूब हमने घुमा दिया, इस तरफ क्यूब था, हमने इसे घुमा दिया, तो ये क्रॉस मैच हो गया है, ये भी क्रॉस मैच हो गया है, ये मैच नहीं हुआ है और ये मैच नहीं हुआ है। अब देखिए इस सिचुएशन में हमें क्या करना है, तो जो क्यूब हमें सही कलर में रखना है तो वो अपने सामने रखिए। यहाँ पर जैसे यहाँ पर ग्रीन है और यहाँ पर रेड है, तो यहाँ रेड है तो यहाँ ये जो रेड कलर हमें यहाँ लेके जाना है, तो जो कलर हमें दूसरी दिशा में लेके जाना है, तो लेफ़्ट साइड में लेके जाना है, तो लेफ़्ट साइड का ही कलर यहाँ हमारे फ्रंट में होना ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए ऑरेंज बराबर है, ब्लू भी बराबर है, लेकिन ये जो 2 कलर है, यानी कि ये येलो का हमने जो क्रॉस बनाया है, इसके ये जो क्यूब है
ये कॉर्नर वाले क्यूब ये बराबर आए नहीं है, तो इसे हम एल्गोरिथम के द्वारा सही कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे सही करने के लिए ये रेड यहाँ जाना चाहिए लेफ़्ट साइड में, तो ये सामने रखिए। अभी यहाँ पर रेड है, यहाँ पर ग्रीन है, तो यहाँ ऑरेंज भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, कोई भी कलर हो सकता है, तो ध्यान में रखिए। समझो ये चारों कलर अगर मैच नहीं है, जैसे यहाँ पर रेड ग्रीन मैच नहीं है, कभी कभी क्या होता है कि ऑरेंज और ब्लू भी मैच नहीं होता है, तो यही एल्गोरिदम आपको यूज़ करना है जो मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, तो ध्यान में रखिए, रेड को यहाँ लाना है और ग्रीन को यहाँ लाना है, तो एल्गोरिदम हम भी यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले ये फ्रंट ध्यान में रखना, ये टॉप है, ये फ्रंट है, और ये कलर चेंज करना है यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं। एल्गोरिदम आर यू एंटी क्लॉक आर यू आर, 2 बार यू एंटी क्लॉक आर और यू। ओके, अब देखिए यहाँ पर ग्रीन आ गया, यहाँ पर रेड आ गया, ये ऑलरेडी ब्लू था ही, और यहाँ पे ऑरेंज आ गया। ठीक है, तो हमारा टॉप का जो क्रॉस था येलो कलर का वो परफेक्ट हो गया है। ठीक, अब हमें लाना है ये जो कॉर्नर के क्यूब है ये सही करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो 3 कलर्स होते हैं, यहाँ पर येलो है, यहाँ पर रेड है और यहाँ पर ग्रीन है, तो ये कॉर्नर का जो क्यूब रहेगा उसके भी ये तीनों कलर मैच होने चाहिए, तो ये मैच नहीं हो रहा है। यहाँ देखिए येलो ब्लू रेड, तो ये क्यूब सही है। देखिए यहाँ पर ब्लू है, रेड है और येलो है, ये परफेक्ट है। ये वाला क्यूब देखिए येलो ऑरेंज ब्लू, यहाँ पर ग्रीन है, ये क्यूब परफेक्ट नहीं है। ये वाला क्यूब ये भी परफेक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पर येलो है, ग्रीन है, ऑरेंज है, यहाँ पर रेड आया है। ठीक है, और ये भी तीसरा क्यूब भी परफेक्ट नहीं है। अब ध्यान रखिए जो क्यूब परफेक्ट है, यानी कि ये क्यूब परफेक्ट है, यानी कि येलो ब्लू रेड, तो इस क्यूब में वो कलर परफेक्ट है। तो अब ये जो कॉर्नर की क्यूब है ये हमें सही कलर में लाना है, तो फिर से हमें एल्गोरिदम का यूज़ करना होगा। तो एल्गोरिदम ध्यान में रखिए, ये जो सही क्यूब होता है वो राइट साइड में ही होना, और राइट साइड का जो फ्रंट, ये फ्रंट हो गया, ये टॉप हो गया, ये फ्रंट में ही रखना, और राइट साइड का क्यूब जो सही है ये राइट साइड में ही होना। कलर ध्यान में रखिए, ऑरेंज ब्लू रेड, इस क्यूब को भी वही कलर है, ब्लू रेड येलो, येलो ब्लू रेड। ओके, चलो एल्गोरिदम स्टार्ट करते हैं। अभी हमें क्रॉस हमारा परफेक्ट हो गया है, एक बार देख लीजिए, क्रॉस परफेक्ट है। अभी हमें लाना है ये कॉर्नर सही लाना है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं एल्गोरिदम। एल्गोरिदम है यू आर एंटी क्लॉक यू एंटी क्लॉक एल, यू एंटी क्लॉक आर एंटी क्लॉक यू और एल। ठीक है, अब देखिए ये हमारा क्यूब पहले ही बराबर था। ठीक है, अब देखिए ये आया है क्या, नहीं आया। ये क्यूब आया है क्या, नहीं आया। ठीक है, तो इसे फिर से एक बार करना है। ध्यान में रखिए जो क्यूब सही है वही रखना है। फिर से स्टार्ट करते हैं। ध्यान में रखिए यू आर एंटी क्लॉक यू एंटी क्लॉक एल, यू एंटी क्लॉक आर एंटी क्लॉक यू और एल। ओके, अब देखिए ये क्यूब का कलर बराबर आया है, ये भी मैच हो गया है कलर, और ये कलर सेट हो गए हैं। कभी कभी क्या होता है, देखिए येलो ग्रीन ऑरेंज क्यूब सेट हो गया है, येलो रेड ग्रीन क्यूब सेट हो गया है, येलो ब्लू रेड ये क्यूब सेट नहीं हुआ है लेकिन कलर परफेक्ट है, यानी कि ये क्यूब यही होना चाहिए, ये अपनी जगह पर सही है। येलो ऑरेंज ब्लू ये भी क्यूब यहाँ पर परफेक्ट है लेकिन कलर सेट नहीं हुआ है, परफेक्ट आ गया है। अब क्या होता है कभी कभी सिचुएशन में, अभी ये क्यूब सॉल्व करते समय ये 2 कॉर्नर मैच हो गए हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जिस तरह 2 क्यूब मैच हुए नहीं लेकिन ये अपनी जगह पर परफेक्ट है। ठीक है, तो कभी कभी ये चारों क्यूब मैच नहीं होते हैं, तो उस समय उसके लिए सिर्फ एक ही एल्गोरिदम यूज़ किया जाता है। चलो देखते हैं। अभी ये
क्यूब हमें सीधा लाना है, यानी कि इसका टॉप येलो आना चाहिए, फ्रंट का ऑरेंज आना चाहिए और राइट साइड का ब्लू आना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए यूज़ करेंगे हम एल्गोरिदम एंटी क्लॉक आर, एंटी क्लॉक डी, आर डी। जब तक ये कलर आता नहीं है यहाँ तक, तब तक वही करना है, एंटी क्लॉक आर, एंटी क्लॉक डी, आर डी, एंटी क्लॉक आर, एंटी क्लॉक डी, आर डी, एंटी क्लॉक आर, एंटी क्लॉक डी, एंटी क्लॉक आर डी। देखिए ये कलर मैच हो गया। अभी कौन सा कॉर्नर नहीं आया है, ये, तो ये ऊपर का ही साइड आपको घुमाना है। ये राइट साइड में ये क्यूब यहाँ आना चाहिए, सिर्फ एक ही लेयर, ध्यान में रखिए। ओके, अब वही एल्गोरिथम यूज़ करना है, एंटी क्लॉक आर, एंटी क्लॉक डी, आर डी। जब तक ये कलर यहाँ आता नहीं है तब तक एंटी क्लॉक आर, एंटी क्लॉक डी, आर डी। ओके, ये देखिए ये क्यूब सॉल्व हो गया। अब इसे टर्न कर दीजिए। मैंने पहले ही कहा था यहाँ के हमारे दो कॉर्नर कलर मैच हो गए थे, यहाँ के आने के थे। तो कि कभी कभी सिचुएशन क्या होती है कि ये कॉर्नर के चारों क्यूब कलर तो सेम रहते हैं, यानी कि येलो, ऑरेंज, ब्लू इस तरह का यहाँ आ जाएगा, लेकिन वो कलर सेट नहीं होता। जैसे ऊपर में और येलो नहीं आता, साइड में फ्रंट में ऑरेंज नहीं आता या ब्लू नहीं आता। तो उस समय जो एल्गोरिदम मैंने अभी बताया था, एंटी क्लॉक आर, एंटी क्लॉक डी, आर डी, वही इन चारों कॉर्नर के लिए इस्तेमाल होता है। ये कॉर्नर क्लियर हो गया, इसको घुमा दीजिए, फिर इस कॉर्नर को यहाँ लाइए, फिर से घुमा दीजिए और वही एल्गोरिदम यूज़ कीजिए। यानी कि ये चारों कॉर्नर क्लियर करने के लिए हमें एंटी क्लॉक आर, एंटी क्लॉक डी, आर डी, यही एल्गोरिदम यूज़ करना है। तो ध्यान दीजिए, अभी यहाँ पर आपका ये क्यूब सॉल्व हो गया है इजीली। मैं स्क्रीन पर आपको एल्गोरिदम दे दूँगा और ये बहुत ही हार्ड कंडीशन या हार्ड प्रोसेस नहीं है 3x3x3 क्यूब सॉल्व करना। आपने अगर एल्गोरिदम की प्रैक्टिस की तो इजीली आप क्यूब सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।